स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें हम पूरे 8 क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद both their radii being equal to 1 centimeter and the height of one cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. करना क्या है? तो ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है, ठीक इसके ऊपर एक कॉनिकल शेप है, यानी ये जो सॉलिड बना हुआ है ये दोनों को मिलाकर बना हुआ है। हमें इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है पाई की टर्म में। पाई की टर्म मीन्स हमें पाई की वैल्यू यूज नहीं करनी है। तो चलिए देखते हैं, कितना सिंपल सवाल है, आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, कोन और रेडियस हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हो गया। कोन की जो हाइट है वो 1 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों के वॉल्यूम को हमें ऐड कर देना है, कोन के वॉल्यूम में हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का। अब कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों फार्मूला को हम यहाँ लगा देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 1 और h की वैल्यू भी 1 है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/3 पाई 1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई इंटू 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो ये हो जाएगा पाई/3 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। सो 1/3 पाई प्लस 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दो, तो 3/3 आएगा और 3/3 मीन्स 1 होता है, तो हम लिख देते हैं पाई सेंटीमीटर क्यूब और ये इसका आंसर हो गया, राइट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल भी है। एक इंजीनियर है जो एक मॉडल बनाता है, एक स्टूडेंट एक मॉडल बनाता है जो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। मॉडल इस तरह से, बीच का हिस्सा इसका सिलेंड्रिकल है और ऊपर और नीचे कॉनिकल शेप है। जो कॉनिकल शेप है ना, दोनों तरफ देखिए ये लिखा हुआ है कॉनिकल शेप के बारे में। तो दोनों तरफ जो कॉनिकल शेप है उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है और इस पूरे मॉडल की हाइट 12 सेंटीमीटर है। तो हम नोट कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर दोनों की सेम रेडियस है। तो देखिए डायमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कोन की भी रेडियस 3/2 है और सिलेंडर की भी रेडियस 3/2 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ कोन 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसकी हाइट हमें निकालना है। तो हमें देखना है कि टोटल हाइट कितनी है। तो इस मॉडल की टोटल हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट ऑफ मॉडल होगी 12 सेंटीमीटर, राइट। ये 12 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, जिसे हम आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर की हाइट कितनी बची। तो देखिए इस पूरे मॉडल की हाइट में से हम कोन की हाइट को दोनों तरफ से माइनस कर देते हैं, यानी 2 इधर से और 2 इधर से, टोटल 4 माइनस हो गया ना। तो 12 माइनस 4 8 सेंटीमीटर ये सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट हो जाएगी। क्लियर है। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट इतनी हो गई। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल मीन्स इस मॉडल का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि जितना इस मॉडल का वॉल्यूम है उतनी उसके अंदर एयर आएगी। तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों तरफ कोन है तो कोन का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे, यानी 2 टाइम्स ऑफ कोन्स वॉल्यूम प्लस सिलेंडर्स वॉल्यूम।
सो 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, प्लस पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने ऐड कर दिया। तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2 प्लस 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8, हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी इसमें। अब जो कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए 2 से 22 11 पर कैंसिल हो जाएगा और 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 पर। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे ही हम इधर देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 66/7। यहाँ कितना होगा, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 11, 36 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 36 यानी 396। 11 का मल्टीप्लाई जब आप 36 करोगे तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आएगी 66/7 प्लस 396/7, राइट। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो 6 प्लस 6, तो यह आ जाएगा 462। कैसे, 6 प्लस 6 12 कैरी 1, 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16 कैरी 1 और 3 प्लस 1 4। अब 7 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 7 6 42 एंड 7 6 42। सो 66 सेंटीमीटर क्यूब इस पूरे मॉडल का वॉल्यूम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं इसके बाद। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एग्जाम में आता रहा है और देखिए कितना अच्छा सवाल है। क्वेश्चन ये है कि एक गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन का शेप इस तरह से कि दोनों साइड में तो हेमिस्फीयर है और बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है। इसमें इस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, जो टोटल लेंथ दी है वो हमें दी हुई है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, दोनों का रेडियस सेम है। डायमीटर 2.8 है तो 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। हाइट ऑफ सिलेंडर 5 माइनस 2.8 माइनस कर लीजिए तो माइनस 2.2 आ जाएगा ना। देखिए कभी कभी बच्चे माइनस करते समय मिस्टेक कर देते हैं, तो 5 में से 2.8 माइनस इस तरह से करना है आपको, यानी यहाँ पॉइंट नहीं है तो आप पॉइंट के बाद एक 0 लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 प्लेस है ना, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 प्लेस होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आया, 2 और 2 यानी 2.2, तो इसलिए 2.2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ गया, राइट। अब आते हैं हम अगले पार्ट पर। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा, 2 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंड्रिकल पोर्शन का वॉल्यूम। सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। तो हम दोनों के फॉर्मूलाज नोट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होता है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो रख देते हैं हम 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख देते हैं। तो 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। यहाँ एक चीज़ मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, जो कॉमन है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने कॉमन यहाँ फॉर्मूले यहाँ तो रख दिया है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, राइट। बचेगा क्या, 2 मल्टीप्लाई 2/3 और r, ठीक है।
ये तो लेफ्ट इधर बचेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से, प्लस यहाँ बचेगा h कि आर स्क्वायर तो कॉमन जा चुका है। तो इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ रख दिया 2 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 1.4। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2/3 इंटू 1.4 आर की वैल्यू प्लस एच की वैल्यू, और पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब जो यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हम। 0.2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है ना, 0.2। इनका मल्टीप्लाई कर लेते हम, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 22 टू जा 4.4 हो जाएगा ना, 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और 14 का 4.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो 6.16 होगा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 14 टू जा 28 टू जा 56, यानी 5.6/3 प्लस 2.2। अब इस पोर्शन का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.16 इंटू 5.6 प्लस 6.6, क्योंकि एलसीएम 1 आएगा ना, तो 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 12.2। तो 6.6 इंटू 12.2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 17.152/3। ध्यान रखें इन दोनों को प्लस किया है, 12.2 आया, 12.2 का 6.16 से मल्टीप्लाई किया तो 17.152 आ जाएगा /3। अब निकालना में 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम। तो 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 75.152/3। 3 से हम 45 को कैंसिल कर देते हैं 15 पर। 15 मल्टीप्लाई 75.152, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये हमारे पास एक गुलाब जामुन 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप है और हमें शुगर सिरप का ही वॉल्यूम पूछा गया है। तो चलिए वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो शुगर सिरप का वॉल्यूम कितना आएगा, 30% ऑफ दिस वैल्यू, यानी जो 45 का टोटल वॉल्यूम है गुलाब जामुन का, उसका 30% शुगर सिरप का वॉल्यूम है। 30% मीन्स 30/100। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ अप्रॉक्सीमेटली आंसर पूछा गया है तो हम इसे राउंड फिगर कर देते हैं 338। तो 338 सेंटीमीटर क्यूब इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ये पेन होल्डर दिया हुआ है। इस पेन होल्डर में आप देख रहे हो इन पेन को होल्ड करने के लिए इस तरह से 4 डिप्रेशन बनाए गए हैं, कॉनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। हर एक डिप्रेशन का, हर एक जो कोण है कॉनिकल डिप्रेशन बनाया गया है उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है और डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर है। साथ में जो पूरा ब्लॉक है वो 15/10/3.5 सेंटीमीटर का है। तो हम इस ब्लॉक के एरिया में से हमें चारों डिप्रेशन के एरिया को माइनस कर देना है, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड जिस लकड़ी से बना हुआ है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ वन कॉनिकल डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर, यू आर गिवन दिस, एंड द हाइट ऑफ ईच डिप्रेशन इज गिवन 1.4 centimeter, right? Now, the volume of 4 conical depressions, 4 multiply 1/3 pi r square h। तो चारों डिप्रेशन का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब के कोन के वॉल्यूम में हम 4 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं। दैट इज 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1.7।
तो 7 से तो ये कैंसिल हो गया, 0.2 पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सभी का। 3 से तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है, तो 4.4 अपॉन 3 आ जाएगा। अब 4.4 अपॉन 3 का अप्रॉक्सीमेट हम आंसर ले लेते हैं, डिवाइड दे लेते हैं। तो जैसे 3 से आप 4.4 को डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो 4 टाइम्स 3 4 ज़ा 12, राइट, 2 बचेगा और यहाँ 20 हो जाएगा, और 3 6 ज़ा, तो 6 6 आता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्स करते हुए क्या लिखेंगे, 1.47, यानी कि इस 6 को मैंने 7 में बदल दिया, क्योंकि लास्ट में 6 6 आ रहे हैं ना। यदि हम कोई वैल्यू इस तरह से हटाते हैं तो जो लास्ट वैल्यू हम लेते हैं, यदि उसके बाद का डिजिट 5 6 7 8 9 में होता है तो हम लास्ट डिजिट को 1 प्लेस इंक्रीज करके लिख देते हैं। तो 1.47 हो गया। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, एक क्यूबिकल बॉक्स है ना, 15 बाई 10 बाई 3.5 है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 35 इंटू 15 यानी 525 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम हुआ। अब रिमेनिंग वॉल्यूम कितना रहा, यानी डिप्रेशन को माइनस करने के बाद वॉल्यूम कितना आएगा। तो क्लियर है कि हम टोटल वॉल्यूम में से, जिसमें कि डिप्रेशन इंक्लूड है, उसमें से डिप्रेशंस के वॉल्यूम को हम निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 डिप्रेशंस, दैट इज कॉनिकल डिप्रेशंस, राइट। तो 525 minus 1.47 centimeter cube. After subtracting this value, we get 523.53 centimeter cube. This will be the volume of the remaining wood. Okay. Next question. अगला क्वेश्चन इस तरह से कि एक कॉनिकल इन्वर्टेड कोन है, इस टाइप का एक बर्तन है, ये पूरी तरह से ऊपर तक, नेक तक पानी से भरा हुआ है। इसमें इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी टोटल हाइट 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसमें लेड शॉट डाले गए हैं, हर एक लेड शॉट की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। जब इन लेड शॉट को डालते हैं, जैसे हम कभी भी बर्तन में कुछ डालते हैं तो जितना स्पेस डाली गई चीज़ घेरेगी उतना ही पानी बाहर हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से लेड शॉट डाले गए हैं कि 1/4 पानी फ्लो आउट हो गया, बाहर निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उसमें लेड शॉट डाले हैं उनका वॉल्यूम इस क्यूबिकल, जो भी क्यूबिकल नहीं है, कॉनिकल शेप का जो वेसल है, उसके वॉल्यूम का 1/4 हुआ, जैसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो हाइट ऑफ कॉन 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉन 5 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 पाई 5 स्क्वायर इंटू 8। पाई की वैल्यू मैंने पुट नहीं की क्योंकि लेड शॉट में भी पाई यूज होना है और वॉल्यूम का डिवाइड देना है हमें, तो इसलिए हमने यूज नहीं किया। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब इस पूरे वेसल का वॉल्यूम आ गया। अब रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल शॉट 0.5 सेंटीमीटर दिया है, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल शॉट 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर की वैल्यू 0.5 है ना, तो 4/3 इंटू 0.5 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 0.5 पाई अपॉन 3। अब 0.5 पाई अपॉन 3 कैसे हुआ, तो देखो 0.5 का क्यूब होगा 0.125, राइट,
और इसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.5। डबल ज़ीरो आएगा ना, तो डबल ज़ीरो का तो कुछ मतलब है नहीं, तो इसलिए 0.5 आ गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑल शॉट्स। अब इसमें जितने भी शॉट डाले गए हैं उन सभी का शॉट का वॉल्यूम कितना है? 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल। इसमें क्वेश्चन लिखा है कि 1/4 पानी बाहर निकल जाता है, तो 1/4 के इक्वल हुआ ना, तो कौन के वॉल्यूम का 1/4? सभी शॉट्स के वॉल्यूम। अब देखिए 1/4 200 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। 4 से तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 50 पाई हो जाएगा ना, यानी 50 आ जाएगा, 50 पाई, तो ये हो गया 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। नंबर ऑफ लेड शॉट, तो वॉल्यूम ऑफ ऑल शॉट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। सभी शॉट का वॉल्यूम हमारे पास 50 पाई अपॉन 3 है। इसमें डिवाइड देना है 0.5 पाई अपॉन 3 से, तो डिवाइड देते समय नंबर को पलट कर लिखते हैं ना, तो इसलिए मैंने पलट कर लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा इधर, यानी मैं 10 लिख लेता हूँ। चलो, और 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 10 10 100 शॉट्स इसमें मतलब डाले गए हैं। 100 शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा इस कॉनिकल शेप के जो भी आपके वेसल दिया हुआ है उसका 1/4 वॉल्यूम 100 शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको 2 सिलेंडर दिख रहे हैं। एक्चुअली में एक पोल है जिसका निचला हिस्सा 24 डायमीटर 24 सेंटीमीटर डायमीटर और 220 सेंटीमीटर हाइट का है, और उसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर और हाइट 60 सेंटीमीटर है। इस पूरे का हमें मास निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ये सॉलिड है और ये आयरन से बना हुआ है। तो हम देखते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर आर। सिलेंडर जो नीचे वाला सिलेंडर है ना, फर्स्ट सिलेंडर, उसका 12 सेंटीमीटर रेडियस है क्योंकि डायमीटर 24 है ना, हाइट 220 सेंटीमीटर है। दूसरे सिलेंडर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट 60 सेंटीमीटर है। सो वॉल्यूम ऑफ पोल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकेंड, राइट। तो पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। 3.14 पाई की वैल्यू यूज करने को कहा गया है, तो 3.14 मैंने कॉमन भी कर लिया है, इन दोनों में पाई कॉमन है ना, कॉमन कर लिया। 12 स्क्वायर इंटू 220 प्लस 8 स्क्वायर इंटू 60, 3.14 इंटू 31,680, इन दोनों के इसका स्क्वायर करके 220 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आएगा। 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60 3,840, दोनों को ऐड कर देते हैं और 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इनको ऐड करने पा रहा है 35,520, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब हमें 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना हो जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ ये वैल्यू थोड़ी गलत लिख गई है, इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। ये वैल्यू ये वाली है, यानी 1,11,532.8, राइट, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 8 लाख कितना आया, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 8,92,262.4 ग्राम। और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से और डिवाइड दे दीजिए, तो 892.26 केजी आ गया, राइट।
तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से एक सॉलिड दिया हुआ है जिसको एक सिलेंड्रिकल बर्तन में डाला गया है। उस सिलेंड्रिकल बर्तन पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। तो आपको बताना है जो सॉलिड कोन और हेमिस्फीयर से बना हुआ है उसको डालने पर कितना पानी बाहर जाएगा। तो क्लियर है, हमें सिलेंडर के वॉल्यूम में से, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें से कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देना है। तो देखते हैं, रेडियस ऑफ कोन है 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर। रेडियस तो वैसे सबकी इक्वल है पर यहाँ सबको मैंने अलग अलग भी लिख दिया है। हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर सेम 60 सेंटीमीटर, हाइट तो होती ही नहीं हेमिस्फीयर में। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। यानी कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड करके सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दोगे तो ये निकल आएगा कि सिलेंडर में उस सॉलिड को डालने पर कितना पानी बचेगा। पाई आर 2 स्क्वायर H2 माइनस 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर H1 प्लस 2/3 पाई आर 3 क्यूब। रेडियस तो सबकी इक्वल थी, मुझे आर भी लिख देता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 22/7 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 180 माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 60 स्क्वायर इंटू 120। इस तरह से मैंने सभी की वैल्यू इसमें पुट कर दी, राइट। अब क्या आएगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 1,42,56,000 तो अपॉन 7 इसका मल्टीप्लाई आ गया। इन तीनों का मल्टीप्लाई 31,68,000, इनका मल्टीप्लाई 31,68,000, सेम इनका तो आंसर आ रहा है। इसको ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, यानी इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आएगा 79,20,000 अपॉन 7, राइट। पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना पानी उसमें बचेगा। इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है और जब मीटर यूनिट होता है उससे आगे तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 6 प्लेस पॉइंट को इधर लाना है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 11 के बीच में आ जाएगा। तो 1.313 मीटर क्यूब। देखिए मैंने 3 प्लेस तक आंसर ले लिया, बाकी का हटा दिया है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर लेते हैं ना, तो ये आंसर आ गया। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप देखिए, नीचे एक स्पेरिकल पार्ट है और ऊपर सिलेंड्रिकल है। तो इस टाइप का एक बर्तन है, ग्लास का वेसल है, जिसका नीचे का हिस्सा, जैसे कि आप लेबोरेटरीज में देखते हो, नीचे का हिस्सा सिलेंड्रिकल है और इसकी नेक, नीचे का हिस्सा तो कैसा है, स्पेरिकल, और इसकी नेक सिलेंड्रिकल है। सॉल्व करते हैं। फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर और रेडियस 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। और फॉर द स्पेरिकल पार्ट, स्पेरिकल पार्ट को देखें तो यहाँ डायमीटर रेडियस 4.24 है। आगे देखते हैं हम। नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल, तो इस वेसल का वॉल्यूम कितना होगा, तो इस वेसल का वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कैपिटल आर इसके लिए माना हुआ है सिलेंडर के लिए, और स्मॉल आर दिया है मैंने
स्पेयर के लिए। तो 3.14 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4.25 का क्यूब। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 25.12 और इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 321.39। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है मैंने, अभी दोनों को ऐड कर दीजिए। 346.51 सेंटीमीटर क्यूब ये इस पूरे वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा। वेसल जैसा कि मैंने बताया था आपको, नीचे कैसा है, स्पेरिकल और ऊपर सिलेंड्रिकल। तो बस आपको क्या करना था, सिलेंडर और स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया और आंसर हो गया। तो ये आपका वीडियो पूरा हुआ। आप जो भी क्वेश्चन 13.3 के बचे होंगे उनको मैं आगे कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और सीखते रहिए।